नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव क्या है अगर एक शब्द में पूछा जाए तो एक शब्द में इसका जवाब है धोखा। भारतीय जनता पार्टी जिस परिवारवाद पर दिन रात लंबा लंबा ज्ञान देती है, उसी बिहार में एनडीए के नेताओं में से 26 मंत्रियों में से 10 ऐसे मंत्री हैं जो एनडीए के नेताओं के परिवार के रिश्तेदार के लोग हैं, यानी बेटा बेटी पोता पोती सब लोग हैं। अब सोचिए, हद तो तब हो गई दोस्तों जब मंत्रियों के लड़कों को पकड़ पकड़ करके मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अब देखिए, बिहार में नरेंद्र मोदी जिस मंच पर थे उस मंच पर बुला करके उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब उनके बेटे क्या कोई चुनाव लड़े हैं? ना तो वो विधायक है, ना तो वो सांसद है, ना तो प्रधान है, ना तो सरपंच है। तो आखिर उनको शपथ क्यों दिलाई गई? और अगर परिवारवाद करते हैं तो फिर परिवारवाद पर इतना ज्ञान क्यों देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अब बिहार के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की पीठ ठोकी है, अब लोग ये पूछने लगे हैं कि आखिर मोदी को उनकी पीठ क्यों ठोकनी पड़ी। क्या इसलिए कि सबने मिलकर के बिहार की जनता को बड़ा अच्छा तरीका से बेवकूफ बनाया है? हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी हैं। बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं और बेहतर समझते हैं। सरोज सर, बिहार सरकार में मोदी जी ने 26 में से 10 परिवारवादियों को शपथ दिला दी है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? पहले तो ये बताइए कि जिन लोगों ने बिहार के जनता को बेवकूफ बनाया है, मूर्ख बनाया है, उनको बधाई देंगे या फिर बिहार की जनता की सहनशीलता को आप आभार प्रकट करेंगे या फिर चुनाव आयोग की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, चुनाव प्रचार के दरमियान हम लोगों ने बहुत सारे भाषणों को कवर किया। एक नारा लगता था कि रानी के पेट से अब राजा नहीं जन्मेगा, ये जमाना चला गया। बड़ा जोर शोर से लोग बोलते थे, बहुत सारे नेता थोड़ी बढ़ा हुआ कि अब रानी के पेट से राजा नहीं जन्मेगा, वो जमाना खत्म हो गया है। लेकिन जैसा आपने खुद कहा और हम लोगों ने बिहार में देखा कल गांधी मैदान में, किस तरह से परिवारवाद को और मजबूत किया गया। तो या तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि भाई लालू का परिवारवाद है या किसी दूसरे फैमिली का बिल्कुल। परिवारवाद है, ये पर तो बहस ही बंद हो जानी चाहिए। कोई मतलब नहीं है इसका। आप भ्रष्टाचार पर बात मत करिए, परिवारवाद बात मत कीजिए। आप एक डेवलपमेंट पर बात करिए कि सरकार कितना डेवलपमेंट कर रही है, उसी कसौटी पर ये नई सरकार को कसा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अब तो मेरी कमी ज्यादा साफ है कि आपकी जब ज्यादा साफ है, इस पर बहस सब बेकार है। सवाल है कि आपने पूछा तो हम एक लाइन में कहें कि ये कंप्रोमाइजिंग सरकार है, कंप्रोमाइज कर रही है। अब देखिए, करीब करीब हमको लग रहा है कि 36 घंटा हो गया, अभी तक विभागों का बंटवारा बिहार में नहीं हुआ। ये अपने आप में अमूमन ऐसा होता नहीं है नीतीश सरकार में। बहुत लेट होता है तो 10 बजे 11 बजे रात तक लिस्ट आ जाती थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। पहले तो 2-3 घंटे में ही आ जाती थी। लेकिन जब हम आप बात कर रहे हैं, अभी तक कोई आधिकारिक लिस्ट हमारे पास नहीं है कि विभागों का बंटवारा हो गया है। अभी हो सकता है 1 आध घंटे में हो जाए। तो ये क्या है? आप किस कोऑर्डिनेशन की सरकार की बात कर रहे हैं? जब एक विभाग नहीं बट रहा है, एक लिस्ट दिल्ली गई है अमित शाह के पास और एक लिस्ट पर रिव्यू हुआ आज सवेरे। नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह के साथ विभागों पर एक रिव्यू किया है। तो अब समझिए कि अब सारी चीजें अब जब दिल्ली से तय होगी इतने प्रचंड बहुमत के बाद, तो ये सरकार फिर आगे कैसे कंटिन्यू करेगी या बिल्कुल। फिर क्या और काम कितना करेगी? अविश्वास है, ये इससे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया कि आपके बेटे में क्या काबिलियत थी जो उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, बुला करके पकड़ करके जीन्स टी शर्ट में शपथ दिला दी गई, भाई क्या खूबी थी? तो उन्होंने कहा कि काबिलियत खूबी के अलावा भी उनके सामने एक समस्या थी कि उनकी पार्टी 2 बार टूट चुकी है, आगे कभी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो, इसलिए हमने अपने बेटा को ही मंत्री बना दिया। अब बताइए सर, ये तो अविश्वास की स्थिति है गठबंधन में। ये केवल उपेंद्र जी के साथ नहीं है, सब हम्म। पार्टियों में ही ये हुआ हाँ है। हाँ, उन्होंने कहा है, मानिए कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखा है और पार्टियों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो सरोज सर, जब इनकी अपनी सरकार में इतना अविश्वास है, मंत्रियों में इतना अविश्वास है कि कब हमारी पार्टी टूट जाए, कब हमारे विधायक तोड़ ले जाएं लोग, इतना अविश्वास है, तो ये बिहार की जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे? आप प्रज्ञा जी थोड़ा सा चुनाव वाले दौर में गुजरिए, जब बिहार में चुनाव हुआ था हम्म। तो
जब नीतीश कुमार के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था और लास्ट तक नहीं ही हुआ, एक जो मैंडेट आया है और जो फिगर है 89 का जो फिगर है बीजेपी का, और कुछ सीटें घट गए नीतीश कुमार की, तो अभी इन दोनों पार्टियों में ये रेस है कि नीतीश कुमार किसी तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना हो जाए। आप एक चीज गौर करिए, जो मंत्री पद का शपथ हुआ है, गौर किया ही होगा आपने, आप तो एकदम नजर रखती है एक एक चीजों पर। 8 मंत्री पद ही नीतीश कुमार का हुआ है, जी बाकी हाँ। तो इनके अभी 6 बचे हुए हैं। तो आखिर ये 6 क्यों बचा हुआ? जी। बहुत सारे ऐसे नाम जो था, महेश्वर हजारी थे, जो बहुत खास खास लोग थे नीतीश कुमार के, जिनको मंत्री बन जाना था, वो नहीं बने मंत्री। दामोदर रावत थे, नहीं बने। महेश्वर हजारी थे, नहीं बने। और भी कुछ नाम है, चल नहीं क्या बने। रहा है सर? आप तो बैठे हैं यही बिहार में, आप हम हम बताइए। उसी हम उसी पर आ रहे हैं, चल क्या रहा है। दो चीजें हैं। नीतीश कुमार की जो अपना गुट है, जो उनका थिंक टैंक है, जो रणनीतिकार कहिए, उनका कहना यही है कि भाई हमको देर सवेर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बननी है। अब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो कांग्रेस के भरोसे बनेंगे, चिराग के भरोसे बनेंगे, किसके भरोसे बनेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि नजर हर विधायकों पर जेडीयू की है कि हम बीजेपी से ज्यादा बड़ी पार्टी कैसे बने और फिर आगे हम क्या कर सकते हैं। तो पहली लड़ाई है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की, और बीजेपी अच्छा। उसी को रोकना चाहती है। आप देखिए, जैसा उपेंद्र जी के बेटे की आप चर्चा कर रहे हैं, एक कमिटमेंट था उनका कि एमएलसी का पद दिया जाएगा और उनके बेटा को दिया जाएगा, ऐसा नहीं था, लेकिन एक पद दिया जाएगा, तो अपने बेटे को इन्होंने आगे कर दिया। हाँ। और इसका विरोध नहीं कर पाए बीजेपी के लोग, बड़े नेता नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि अभी सारे लोगों को हमको मिला के रखना है, ये लोग को नीतीश कुमार के ज्यादा नजदीक नहीं जाने देना है। अभी हमको अपने सहयोगी दलों की सारी बातें, सारी शर्तों को मानना पड़ेगा, भले जो ना एमपी है ना एमएलए है, उसको हम मंत्री का हमको वो ही क्यों ना दिलाना पड़े, हम दिला देंगे। लेकिन हम नाराज नहीं करेंगे, ना जीतन राम मांझी को नाराज करेंगे, ना चिराग पासवान को नाराज करेंगे, ना उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करेंगे। अभी देखिए, एक बार विभागों का बंटवारा होने दीजिए, फिर एक नया खेल शुरू होने वाला है बिहार में। तो चीजें पहले दिन से ही, मतलब कहते हैं पहले ही ओवर से जो है, एक अविश्वास का माहौल, जो शब्द आप यूज कर रही है, एक भरोसे का संकट पहले ही ओवर से है। अब हम्म। 20वां ओवर आते आते क्या होगा पता नहीं, लेकिन पहले ही ओवर से है, जो लक्षण सरकार के दिख रहे हैं प्रज्ञा जी, वो बहुत बेहतर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इतना बड़ा जनादेश के बावजूद आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि स्थिति क्या है वास्तविक में। प्रज्ञा जी। सर, इस देश में जहां पर भाजपा झूठ बोल करके चुनाव जीत लेती है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो अगर गलत तरीके से सांस भी ले ले तो भी उसको उस गलत तरीके से सांस लेने को उसकी हार का कारण बता दिया जाता है। ये कौन सा कमाल है सर? जनता का, नेता का, या चुनाव आयोग का? देखिए, ये कमाल तो दिल्ली में ही होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है अलग अलग राज्यों में। और जिस तरह से एक स्क्रिप्ट लिखा था भाजपा के बड़े नेताओं ने बिहार के लिए, और बड़े दावे से वो लोग कहते भी थे कि 160 सीट, 170 सीट, जमीन हाँ। पर तो हम लोग नहीं देखते थे। आप भी बिहार आई थी, आपने भी महसूस किया होगा कि जमीन पर इस तरह का फिगर दिखता नहीं था, लेकिन ये फिगर आया। ठीक है, जनादेश है, सम्मान है उसका, हम्म। चाहे जिस तरह से भी आया हो। लेकिन अब जो हो रहा है, अभी बहुत सारे कमाल देखिए आपको दिखाई पड़ेगा अभी विभागों में। सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग किसके पास होगा, बीजेपी लेगी या फिर नीतीश कुमार उसको कंटिन्यू करेंगे, ये देरी सर, का ये जैसे सब अभी भारत। आपने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का अभी एक चुनौती है नीतीश कुमार के सामने, तो क्या ऑप्शन है नीतीश कुमार के सामने? क्या विकल्प खुले हुए हैं? किस तरीके से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना जा सकता है? उसका आपने कहा ना कि जब आप 6 मंत्री पद को खाली रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दो दो तरह की चीजों को आपके दिमाग में चल रहा है। या तो आपके विधायक को कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि भाजपा भी बैठेगी नहीं, जब इधर से बॉलिंग होगी तो उधर से भी बैटिंग शुरू हो जाएगी। हम्म। तो हम्म। अपने विधायक को भी साथ रखना है कि भाई आपको हम मंत्री बनाएंगे, ये करेंगे, तो वो पद खाली है। दूसरा, अगर आप किसी दूसरे दल के विधायकों को अपने साथ लाएंगे, तो कोई ना कोई लोक प्रलोभन तो आपको देना ही पड़ेगा। कोई तो आज के जो दौर है अभी, उसमें तो कोई समाज सेवा के लिए आपसे जुड़ेगा नहीं, कोई ना किसी से न किसी शर्त पर ही जुड़ेगा।
तो इसके कारण ये पद खाली रखे गए हैं। और पहला टारगेट देखिए कांग्रेस ही है, पहला कांग्रेस ही है, क्योंकि जो 6 विधायक जीते हैं उसमें हम जो हमारी जानकारी है 3 या 4 विधायक वो बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, संघ बैकग्राउंड के हैं, 2 हैं जो अलग है। तो इस तरह से डिवीजन भाजपा की भी नजर है, जो बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, संघ बैकग्राउंड के हैं, कि उनको अपने साथ लिया जाए। और जो बचे हुए विधायक हैं उनको जेडीयू चाहती है कि वो हम लोग के साथ आ जाए, ताकि फिगर बढ़ते चले, फिगर बढ़ते चले। जो एक बसपा का विधायक जीता है, एक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का विधायक जीता है, उन दोनों विधायकों पर भी नजर है, उनके यहाँ भी फोन आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है। देखिए आपको हम खबर भी बता दें, दोनों तरफ से फोन आ रहा है, जेडीयू कैंप से भी फोन आता है और बीजेपी कैंप से भी आ रहा है फोन, कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, हम आपके संपर्क में हैं। मतलब दोनों तरफ से ये तैयारी है। अगर नीतीश कुमार अपना किला मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाजपा चाह रही है कि नहीं, जरा सा कंट्रोल में ही इनको रखना है और अपनी शर्तों को लादना है, चाहे वो विभागों का बंटवारा हो या कोई नीतिगत फैसला हो या कोई और बड़ा काम करना हो बिहार में, तो बीजेपी की ही चले। और शुरुआत के पहले, जैसे तो हमने कहा ना कि नीतीश कुमार पहले, क्या इस स्थिति में है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से साम दाम दंड भेद, जिसको वो खुद देख रहे हैं बड़े करीब से, आपको लगता है नीतीश कुमार उस स्थिति में है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो जीतने का सपना भी देख सकते हैं? वो उनकी मजबूरी है प्रज्ञा जी, सिंगल हम्म लार्जेस्ट पार्टी बनना उनकी मजबूरी है। वो कोई हम्म शौक से नहीं, ऐसा नहीं चाह रहे हैं। अरे जनादेश आ गया, बहुमत आ गया, आप बिल्कुल मुख्यमंत्री बन बात गए, है, हाँ। सरकार, हाँ सरकार चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। हम्म लेकिन पहले दिन से ही जो ये आपके पास ये खतरा आप महसूस कर रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल। उनकी बातों उनके हम्म बातों को नहीं माना जाएगा, अपनी शर्तें भाजपा थोपेगी, हम्म स्पीकर अपना बीजेपी बना रही है, तो कहीं ना कहीं एक शक का दायरा बढ़ता है। हम नहीं कर रहे हैं कि सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन एक शक का माहौल तो आप जरूर क्रिएट कर रहे हैं। उससे हम्म बचना चाह रहा है जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार। तो जो एंटी काउंटर तैयारी वो यही है कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें, अगर कोई हम्म वैसी नौबत आई, अगर कहीं राज्यपाल के पास ही हमको क्लेम करना पड़े या कुछ करना पड़े, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बिहाफ पर ही हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है, धीरे धीरे सारी चीजें हो रही है, अच्छा, सामने ये भी जो मैंने आएगी। आपसे सवाल पूछा इसके पीछे एक और चीज है कि हम जी देख रहे हैं टीवी में चारों तरफ किस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। टीवी मीडिया जोर शोर से कुछ वीडियोस चला रहा है। जैसे हमने एक वीडियो देखा जिसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। एक वीडियो हमने देखा जिसमें उनके बेटे, नीतीश कुमार के बेटे, उनके पैर छू रहे हैं। ये तमाम वीडियो वायरल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार वाकई अस्वस्थ हैं, ठीक अवस्था में नहीं है। तो क्या सरकार बनते ही नीतीश कुमार को नाकाबिल साबित करने की मुहिम शुरू हो गई है, सरोज सर? देखिए, ये चीज तो पिछले कई महीनों से हो रही है कि मेंटली फिट नहीं है नीतीश कुमार। कोई नया परसेप्शन तो लागू नहीं हो रहा है। शुरुआत से ही जब आप घोषणा नहीं कर रहे थे मुख्यमंत्री का, तो एक कारण आप ये भी देते थे कि मेंटली फिट नहीं है, तो कैसे हम बिहार की जनता के सामने उनको अपना लीडर घोषित कर रहे हैं। एक तर्क ये भी दिया जाता था। राजनीति अपनी जगह पर थी, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कुछ फैसले किए हैं और पॉलिटिकली देखिए, मंत्री पद को बचा के रखना, ये बहुत ही स्मार्ट मूव है, पॉलिटिकल मूव आप मान सकती हैं प्रज्ञा जी। वो चाहते तो वो भी 12-13 बना सकते थे, 14 तक बना सकते थे, उनके पास तो इसको बचा हुआ था। लेकिन अगर इन्होंने इसको बचा के रखा है, तो एक इसको एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव की तरह नीतीश कुमार को देखना चाहिए इस मूव को। और ये कह देना कि अब वो अस्वस्थ है और वो है, तमाम चीजें हैं, उम्र है तो बीमारी होगी ही, तमाम चीजें होगी। लेकिन पॉलिटिकली जो नीतीश कुमार सोच रहे हैं ना, उस पर कोई हमको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, फिर जीत हुई, उसके बाद लोगों से मिले और बात भी कर रहे हैं सब लोगों से, तो ऐसा नहीं है कि एकदम उसको खाली आप परसेप्शन बनाते रहिए, वो अलग कहानी है। परसेप्शन तो बन रहा है चुनाव से पहले ही, लेकिन लेकिन जो परसेप्शन ताकत, परसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो भी तब जब सामने भाजपा हो। ठीक है प्रज्ञा जी, परसेप्शन तो आप बना ही रहे ना पिछले 6 महीने से कि हम्म अनफिट है, काम नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, सब लोग बना रहे हैं। जब हम्म बीजेपी साथ नहीं थी तो क्या बोलते थे बीजेपी के लोग कि इनको तो हाँ, कहाँ कहाँ भेज देना चाहिए इलाज के लिए, आप भी सुनिए वो सब बयान। तो जी खैर ये जी। तो चला है। लेकिन आज के तारीख में भी नीतीश कुमार पॉलिटिकली बहुत
एक्टिव हैं, सेंसिटिव हैं, और जो चाल है वो चलना चाहते हैं, वो उस चाल को चल रहे हैं। और भाजपा के सारे गेम प्लान को भी वो समझ रहे हैं कि भाजपा आने वाले 6 महीने में उनके साथ क्या क्या कर सकती है, और उसका काउंटर अटैक क्या करना है नीतीश कुमार को, वो भी वो साथ साथ वो कर रहे हैं कि अगर कोई दबाव है तो उस दबाव को कैसे रिमूव करेंगे, कोई चाल होगा तो उसको कैसे खारिज करेंगे, उसको सह मात के खेल में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये जेडीयू की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से पहले दिन से ही शुरू है। आप देखिए, जब भी विभागों का बंटवारा होगा, काम शुरू होगा, कोई भी ऐसा एजेंडा नीतीश कुमार स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें उनको लगेगा कि उनकी छवि को या उनके सरकार को कहीं ना कहीं बदनामी है। कंप्रोमाइज सरकार है, कोई मत नहीं है, दोनों तरफ से कंप्रोमाइज हुआ है। जो हमने शुरुआत की बहस की परिवारवाद को लेके, तो कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज गवर्नमेंट और कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स का एक अनूठा उदाहरण है। ये तो एकदम बेमिसाल उदाहरण है कि कुछ जना कोई एमपी ना एमएलए आपने बना दिया, मंत्री बना दिया, और 10-10 अच्छा लोग सरोज जो सर, कॉम्प्रोमाइज सरकार है अगर, तो नीतीश कुमार भी तो इसका फायदा उठा सकते थे। भाई जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवाया, वैसे नीतीश कुमार अपने बेटे को भी आगे कर देते। नरेंद्र मोदी को मानना ही पड़ता, जैसे उनके बेटे की पीठ ठोके वैसे इनके बेटे की पीठ ठोकनी चाहिए थी। क्या ये एक डर भी सता रहा है कि कहीं विकल्प नीतीश कुमार का ना खड़ा हो जाए बिहार में? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह की सियासत करते हैं और उनके बेटे को लेकर जो चर्चा होती है, पहले भी हम कहते थे प्रज्ञा जी, आपके मंच पर, आज भी आपके चैनल पर हम करेंगे, जब तक नीतीश कुमार पॉलिटिकली एक्टिव हैं जेडीयू में, तब तक उनके बेटे की एंट्री नहीं होगी। क्योंकि अच्छा। अपने इमेज को लेके बहुत ही संजीदा है नीतीश कुमार रहते हैं। और इस चुनाव में देखिए, बहुत जगह हम लोग गए, आप भी गई, एक बात लोग जरूर कहते थे कि देखिए, नीतीश कुमार ने तो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया है, तो सब बिहार के लिए ही कर रहे हैं। ये बात वो आती थी, और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिल रहा है कि भाई ये तो बिहार के लिए है, ना पैसा लेता है, ना भ्रष्टाचार का आरोप है, यहाँ अपने बेटा को भी पॉलिटिक्स में नहीं लाता है, तो इससे बढ़िया नेता कौन मिलेगा। तो इस सब चीजों का एक फायदा जनता दल यूनाइटेड को मिला है, और ये जो यूएसपी है नीतीश कुमार की, इसको वो खोना नहीं चाहते इस काम के लिए। जब मौका आएगा तो उसको देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल वो इसको अपनी ताकत को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहते, ये उनकी ताकत है, और इस ताकत के भरोसे ही वो बीजेपी से लड़ेंगे, और इस तो ये हथियार को गंवाना कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं चाहते। सरकार का भविष्य क्या है सरोज सर? देखिए, अभी तो सरकार बनी है, और हम्म शुरुआती लक्षण तो बहुत अच्छे नहीं है, विभाग नहीं बट रहे हैं। शुरुआती लक्षण से ही तो मैं वही तो बता रही हूँ। पहली बात, 9 मंत्री केवल नीतीश कुमार के कोटे में, और दूसरा कि ये जो शुरुआती लक्षण आ रहे हैं इसमें आप थर्मामीटर लगाते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा अनुभव है, आप तमाम सरकारें गिरती बनती देखी है। आप थर्मामीटर लगा रहे हैं इस कॉम्प्रोमाइजिंग सरकार को, तो आप क्या देख रहे हैं, पारा कितना हाई है? चलो, पारा तो हाई ही है ना प्रज्ञा जी, हम्म पारा हाई है, तभी तो ये सब चीज लेट हो रही है ना, कि जो काम 2 घंटे में होना था डबल इंजन सरकार में, वो अब 38 घंटे हो गए, 36 घंटे हो नहीं गए, नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। जो जो उनके हाथ का चीज है, तो ये तो एकदम गिराइएगा थर्मामीटर, एकदम सीधा भागेगा इसका पारा है। लेकिन है कि अभी चूंकि शुरुआती सरकार है, कोई भी ना बीजेपी ना जेडीयू चाहेगी कि अभी बहुत ज्यादा बवाल इस पे हो। हाँ, पर्दे के पीछे अपनी पूरी तैयारी बीजेपी भी रखेगी, जनता दल यूनाइटेड भी रखेगी। कोई भी वार होगा तो उसका प्रतिवार होगा। जेडीयू बीजेपी करेगी तो जेडीयू भी करेगा, कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए बहुत बर्दाश्त कर लेंगे नीतीश कुमार। वैसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखिए, पहले था कि ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब तो ऑप्शन है उनके पास। अभी भी वो चाहे तो माइनस बीजेपी सरकार बना सकते हैं, ये ऑप्शन तो बिहार की जनता ने उनको दिया ही दिया है। पहले भी था, इस बार भी हो गया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी माइनस बीजेपी बिहार में सरकार नहीं बन रही है, बन ही रही है, लेकिन एक बीजेपी के साथ उन्होंने बनाया है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा प्रज्ञा जी, तो नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला लेंगे, उसमें वो कोताही उताही बरतने वाले नहीं है, उनका अच्छा। मिजाज ही वैसा नहीं है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी जी, बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। तो बिहार में जो कुछ चल रहा है, किस तरह का विश्वास है और किस तरह की सरकार है, उस पर बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।